स्नान करें हम। विक्षेप शॉर्ट में कह करके, संक्षेप में कह करके जल्दी विराम लगाएंगे। बोले अरे बड़े बूढ़े साधु है गए हो तुम। महाराज जी बहुत अच्छे से जानते थे उन्हें, अंदर से जानते थे। कारों से जब साफ हो जाती है तो वो महाभागवत हो जाता है, लेकिन जो चांद खिलता है तो वो केवल गुरु का ही खिलता है, और संत तो अगल बगल में रहते हैं जिस आश्रम का जो मेहनत है। भाई हिमालय पर्वत के आगे छोटी मोटी गांठ क्या दिखेगी, सूरज के आगे दीपक की रोशनी क्या दिखेगी। बोले संत हम तो तुमसे प्रार्थना करते हैं। गुरु बोले तुम यहीं विश्राम करो, बीमार हो जाओगे, ठंडी का मौसम है, जनवरी का महीना है और बुढ़ापे का शरीर है, तुम जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, नाम जप में लगे रहते हो। बोले गुरु जी ठीक है आपकी इच्छा, मेरा तो भाव बहुत ज्यादा था, कुछ तड़फन हो रही थी अंदर गंगा स्नान की। बोले ठीक है तुम्हारे भाव को नहीं मारते हैं। दो संतों को आज्ञा दी कि इन बाबा को, इन संत महाराज को, बाबा जी को स्नान करा लाना, सुबह चले जाना। दो संतों को तैयार कर दिया। 4 बजे जैसे ही तैयार होकर के सोच क्रिया से निवृत्ति होकर के निकले तो आंगन में देखते हैं, प्रांगण में देखते हैं कि वहाँ 3 देवी खड़ी है, एक युवक खड़ा है। 3 देवियों से पूछा भाई तुमको पहले कभी नहीं देखा। किसी के हाथ में बाल्टी लग रही है, किसी के हाथ में झाड़ू लग रही है, किसी के हाथ में लकड़ियां लग रही हैं, यानी वही सेवा सामग्री लगी हुई थी। तीनों से पूछा तुम कौन हो। बोले किससे पूछ रहे हो? कि तुमसे पूछ रहे हैं कि हम श्रीमती यमुना हैं। जो श्याम वर्ण की थी उससे पूछा तुम कौन? हम यमुना हैं। गौर वर्ण की से पूछा तुम कौन हो? कि मैं गंगा हूँ। और जो अरण वर्ण की थी पूछा उनसे तुम कौन हो? मैं सरस्वती हूँ। कि ये युवक कौन है जो खड़े हुए हैं? खुद इन्हीं से जाकर के पूछ लो। उनसे जाकर के पूछा तुम कौन हो? कि हम देव तीर्थ प्रयागराज हैं। अब तो उनकी जमीन निकल गई, हम तो इनके दर्शन और स्नान करने जा रहे हैं, ये तो यहीं आ गए। बोले आप यहाँ कैसे? बोले कैसे कि यहाँ उच्च कोटि के नाम जापक रहते हैं। जो भगवान का नाम श्रद्धा विश्वास के साथ अनन्य भाव से जपता है तो हम पर रुका नहीं जाता, क्योंकि लोग पापों को आकर के हमें धोते हैं और हम अपनी शुद्धि करने के लिए ऐसे संत महापुरुषों की शरण में आते हैं। इसीलिए हमेशा ज्ञान युक्त होकर सत्संग के ज्ञान से ही हमारे अंदर मालूम पड़ता है वास्तविक भक्ति हमको कैसे करनी है। सबसे प्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, शरीर को पुष्ट रखने के लिए जल वगैरह पीना, घूट घूट करके पीना। अत्यधिक एक बार में ना पियो, लेकिन आधी किलो 700 ग्राम 600 ग्राम जल की आदत 4 बार पीने की। 3 लीटर जल पीजिए और थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, एक साथ मत पीजिए। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, पेट सही रहेगा तो वजन कर पाओगे, नहीं तो सारी मन बुद्धि बीमारी केवल चित्त माही पड़ा रहेगा शरीर के अंदर। ये पहला एक भक्ति का अंग है, शरीर को स्वस्थ रखना। खान पीन का ध्यान रखिए, ज्यादा कढ़ाई पढ़ाइयों के आइटम, बाजार के ढकेल वकील के आइटम, उल्टे सूदे गंदे संदे आइटम, बिना भगवान का भोग लगे हुए आइटम, इनको त्याग दीजिए और केवल शुद्ध सात्व प्रसाद पाइए। जो भगवान को भोग लगने के लायक है केवल उसी को पाने का अधिकार है। अगर कोई भक्त अपने आप को कहता है और भक्त भी कहे और उल्टे सूदे जिसका भगवान का भोग नहीं लगता है और उस चीज को अगर वो खा रहा है तो अभी वो भक्त जरूर अपने आप में बन रहा है, लेकिन वो भक्ति विषय भक्ति होती है। हमारे सनातन धर्म के आधार से, गुरु परंपरा के आधार से, क्योंकि जिसका भगवान का भोग लग रहा है अपने धर्म में, देखो कहीं मीट भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ मीट का संतों ने आज्ञा दी होगी। कहीं प्याज लहसुन सब चीज खा लेते हैं, उनके आश्रम में खाया जाता है। लेकिन हम अपने आश्रम गुरु की मर्यादा में रहकर के कार्य करेंगे। हमारा गुरु नहीं खाता है, हमारा रमण बिहारी नहीं खाता है, हम अगर खाएंगे तो हमारा कितने दिन तक अंदर का आचरण रहेगा अच्छा, कितने दिन तक इस वाणी का सत्संग, गुरु का प्रसाद, डाकिया का काम कितने दिन हम कर पाएंगे। कई दिन चक्कर आ जाएगा, बीच में गिर पड़ेंगे, चिट्ठी भी नहीं पहुंचेगी। अभी 4 साल तो कट गए, आगे के 4 साल कैसे? गुरु जब पास करेगा तभी तो हमें चिट्ठी देगा। बस चिट्ठी उसी को तो देता है जो सहेज करके रख ले, सहेज करके जो चिट्ठी को रख ले गुरु उसी को देगा। तो हमें गुरु की मर्यादा में तो देव तीर्थ प्रयागराज सब आए, दर्शन किया, हाथ जोड़े, नतमस्तक हुए संत, और वो सब बोले नहीं ऐसा मत करिए, आप तो उच्च कोटि के महाभागवत महापुरुष हैं। महाभागवत महापुरुष का मतलब होता है, बता देते हैं, जिसकी अखंड 24 घंटे की अंदर की धारा प्रलय की तरह 24 घंटे डोर भगवान से लगी रहे और संसार का घर परिवार का कोई कार्य करते हुए भी। जो पहले समय में कम से कम 80% ऐसे महापुरुष हुए जो गृहस्थी में रह करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, वो महाभागवत महापुरुष हैं। इन सभी शब्दों के साथ केवल 5 मिनट के लिए घड़ी लगा करके जो भी तुमने किया है दोना भर के इसको अंदर उतार लीजिए, 5 मिनट के लिए मौन हो जाइए।